ओके, तो हमने एस्कोमाइसिटीज पढ़ लिया था, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में एस्कस वगैरह था, हमने देखा था इस तरीके से। और मैंने आज आपको नोट्स भेज दिए हैं ये सारे, तो आप उसमें से देख लेना, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज हमने देख लिया था, ये एस्कोमाइसिटीज हमने देखा था। सेक फंगस भी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर आज भी इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, ठीक है। इसके अंदर ये एस्कस बनता है पूरा, ठीक है। एस्कोकार्प और एस्कस और एस्कोस्पोर जो है बीच में, ये जो है एस्कोस्पोर बनते हैं, ठीक है। अब हम नया जो है फंगस का क्लास पढ़ने वाले हैं, और वो है बेसिडियोमाइसिटीज। ये जो माइसिटीज माइसिटीज वर्ड आता है ना, ये फंगस के लिए होता है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज। और मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट जो है आपको एनसीईआरटी से ही करना है, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज जो है वो कॉमनली मशरूम्स जो होते हैं, ठीक है। मशरूम्स आपने देखे हैं कॉमनली। बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम एक तरीके की फंगस है। सो दीज आर, लेट मी शो यू मशरूम्स। एक मिनट, या, ठीक है। ये जो मशरूम्स हैं ये बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, ठीक है। तो इसमें मशरूम्स आते हैं, और ये जो है ये ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल भी कहलाती है, ठीक है। ब्रैकेट फंजाई, और इट इज नोन एज पफ बॉल। तो आपको फोटो दिखाते हैं ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल के, किस तरीके से ये ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल। ये देखो, ये ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट्स, वन ब्रैकेट, ठीक है, सेकंड ब्रैकेट, इस तरीके से ब्रैकेट्स ऐसे ही होते हैं ना, इस तरीके से ब्रैकेट्स बने होते हैं। तो ब्रैकेट फंजाई है, और ये क्या है, पफ बॉल है, ठीक है। पफ बॉल दिख रहा है, तो ये वाली जो है फंजाई, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल बोल सकते हैं। कहाँ कहाँ पर ग्रो करते हैं, ये सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, सॉइल के अंदर ग्रो होती है, सॉइल में ग्रो हो सकती है। लॉग्स, लॉग्स मतलब जो ऐसे ट्रीज वगैरह पड़े होते हैं कटे हुए, ठीक है, ट्री के स्टम्प्स पर, ट्री के ऊपर हो सकती है। और पैरासाइट की तरह भी रह सकती है। पैरासाइट का क्या मतलब होता है, किसी लिविंग के ऊपर ये सरवाइव कर सकती है। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है रस्ट और स्मट। इनके एग्जाम्पल जो है वो है रस्ट और स्मट, ठीक है। तो फोटो बता देती हूँ एक बार रस्ट और स्मट का। ये जो है ये रस्ट है, ठीक है, इस तरीके से ये रस्ट होती है। और ये जो है ये स्मट फंजाई है, ठीक है। तो इनके कॉजिक्यूटिव ऑर्गेनिज्म है, रस्ट भी कोई ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। और रस्ट जो है वो एक फंगस कॉज करती है जिसका नाम होता है पक्सीनिया, पक्सीनिया, ठीक है। और स्मट भी एक फंजाई है, वो कॉज करता है, और इसका नाम क्या होता है, अस्टिलागो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा फंजाई कौन सा डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो ये जो रस्ट है ये ज्यादातर वीट के ऊपर ही होती है, ठीक है। और ये जो स्मट है ये आपने देखा होगा कॉर्न जो होती है, ठीक है, मकाई जो होती है हमारी, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर माइसीलियम जो है वो इसका ब्रांच्ड होता है और सेपरेट होता है। माइसीलियम मैंने आपको बताया था, माइसीलियम क्या होता है, मेन बॉडी जो फंगस की होती है उसके नीचे ये फंगस कहीं पे ग्रो कर सकती है। फंगस जरूरी नहीं है सॉइल में हो, ठीक है, किसी प्लांट के ऊपर ग्रो कर सकती है। यहाँ पर आपने देखा है कि मेज के ऊपर ही, ये प्लांट के ऊपर, यहाँ पर प्लांट के ऊपर ग्रो कर गई है, ये जो है वो सॉइल में ग्रो कर गई है, लीफ के ऊपर ग्रो कर गई है। तो ऊपर वाला सरफेस बाहर रहता है और नीचे वाला सरफेस जो है वो उस बॉडी के अंदर रहता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, हाइफे, जिसके, ठीक है, ये सरफेस के नीचे रहता है। और हाइफे जब एक दूसरे के साथ एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है तो इसे क्या बोलते हैं हम, माइसीलियम। ये माइसीलियम जो है बेटा सेप्टेट होता है। सेप्टेट मतलब क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर सेपरेशन प्रेजेंट होता है, या सेप्टा प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, सेपरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और यहाँ पर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल स्पोर बहुत सारे देखे थे, जू स्पोर, कोनिडियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, तो वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और नेक्स्ट जो है इसमें जो है वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव भी मैंने बताया था, वेजिटेटिव में स्पोर नहीं बनते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, दोनों में ही क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। दोनों में अलग अलग तरीके के स्पोर बनते हैं, मैंने आपको बता दिए थे, अलग अलग नाम होते हैं स्पोर्स के, कोनिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, ठीक है। तो यहाँ पर स्पोर जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पोर बनते हैं वो स्पोर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन ये होता है कि कोई पार्ट जो है इसका टूट जाएगा, रैंडम कोई हाइफे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन मैं बता देती हूँ एक बार, आपको वापस से रिवाइज करा देती हूँ। फ्रेगमेंटेशन हर ऑर्गेनिज्म में एक ही जैसा होता है, बहुत बार पढ़ने को मिलेगा आपको फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका एक बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, हाइफा, ठीक है, और या फिर क्या बोलूंगी अपन, हाइफे, कुछ भी बोलो, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। और हाइफा और हाइफे जब एक दूसरे के साथ नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। ये फोटो मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ माइसीलियम का, मैं वापस बता देती हूँ, ये फोटो मैंने शेयर करा था, ठीक है। तो यहाँ पर हाइफे देखो, हाइफे जो है थिन स्ट्रैंड्स ऑफ सेल देख देख देट मेक अप द फंगस बॉडी, और हाइफे ही बहुत सारा ब्रांच हो जाते हैं, हाइफे की बहुत सारी ब्रांच हो जाती है और नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे माइसीलियम बोलते हैं। आज जो आपको मैंने कंटेंट भेजा था पीडीएफ का, वो क्लास नोट्स हैं अपने, ठीक है, पीडीएफ के नोट्स तो अलग मिलते हैं, तो वो क्लास नोट्स में मैंने सारी डिटेल जो पढ़ाई वो मैंने भेज दी है। तो नेट लाइक स्ट्रक्चर माइसीलियम कहलाता है। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, अब कोई भी पार्ट हाइफे का कट गया, ठीक है, कोई भी पार्ट, ये कट पार्ट हो गया, कट पार्ट हो गया हाइफे का, तो ये किस में डेवलप हो जाएगा, न्यू फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, या न्यू इंडिविजुअल में, फ्रूटिंग बॉडी में नहीं बोलू, न्यू थैलस, ठीक है, थैलस। इस पूरे पार्ट को बेटा थैलस बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, थैलस। ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है इतना इतना, इसको अपन क्या बोलते हैं, माइसीलियम, ठीक है। ये अपनों को ध्यान रखना है। तो न्यू थैलस, थैलस क्यों बोला, क्योंकि फंगस को रूट शूट स्टेम में डिवाइड नहीं कर सकते आप, अपने रियल में भी फंगस देख रखी है ना, ये देखो, ये मशरूम एक फंगस है, ये दोनों एक फंगस है, ये क्या है, ब्रैकेट फंजाई है, ठीक है, ब्रैकेट जैसे दिख रही है, और ये पफ बॉल है, क्या रूट शूट स्टेम में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, नहीं, तो ये थैलस है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि प्लांट और एनिमल के अलावा हर चीज थैलस है। ये भी पूछा जाएगा कि क्या बैक्टीरिया थैलस है, यस। तो इतना कंफ्यूजन नहीं रखना है कि कौन थैलस है या कौन थैलस नहीं है, या तो प्लांट है, ठीक है, प्लांट में भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो अभी अपन प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे, प्लांट में भी कुछ थैलस होते हैं, तो जो प्लांट में रूट शूट स्टेम दिख जाए, लीफ, वो तो थैलस नहीं है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली, क्या बैक्टीरिया एक थैलस है, यस, बैक्टीरिया इज ए थैलस, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो अब अपन आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग ही पेज पर ले लेती हूँ मैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो है वो एब्सेंट है, मतलब अलग से बने हुए नहीं है। एंड प्लाज्मोगेमी जो है वो प्रेजेंट होती है, प्लाज्मोगेमी तो प्रेजेंट है, प्लाज्मोगेमी कल पढ़ा था, बताया था मैंने, ये हाइफे होता है, ठीक है, और ये हाइफे जो है दो अलग अलग स्ट्रेन के हाइफे, ठीक है, स्ट्रेन मतलब मेल और फीमेल हाइफ, मेल और फीमेल थैलस है, ये कौन सा थैलस है, ये मेल थैलस है, और ये कौन सा थैलस है, फीमेल थैलस है, ठीक है। इन दोनों के क्या है, ये हाइफे हैं, ठीक है। अब सेक्स ऑर्गन तो नहीं बने हुए हैं, कई बार सेक्स ऑर्गन बन भी जाते हैं, मेल और फीमेल, कई बार सेक्स ऑर्गन नहीं भी बनते हैं, तो सेक्स ऑर्गन वैसे तो एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगेमी होती है। दो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल जो है वो डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप की मिलती है, क्या मतलब है इस चीज का, देखो हाइफे तो है यहाँ पर, ठीक है। सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल कौन सी होती है बेटा, दो तरीके की सेल होती है, एक तो होती है सोमेटिक सेल और एक होती है गैमेटिक सेल, ये वर्ड्स ध्यान में रखोगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमेटिक सेल वो होती है बच्चे जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है, रिप्रोडक्शन करने का उसका
इरादा नहीं है और इसका कोई पर्पस नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करे। सो नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये जो है गैमेटिक सेल, ये गैमेटिक सेल स्पेशल सेल हैं, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पेशल सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेक्स ऑर्गन तो है ही नहीं, तो हाइफे जो होंगे ना, हाइफे में जो सेल है वो कौन सी सेल है, सोमेटिक सेल है। तो यहाँ पर हाइफे में सेल है और ये दोनों सेल सोमेटिक सेल है। ये एन जो है मैं न्यूक्लियस के लिए नहीं लिख रही हूँ इसमें, ठीक है। तो कल मैंने एक प्रोसेस बताया था कि जब गैमेटिक सेल बनती है, स्पेशल सेल बनती है, तो एक प्रोसेस होता है जिसे क्या बोलते हैं अपन, माइटोसिस का एक प्रोसेस था जिससे अलग से गैमेट बनाए गए थे। यहाँ पर गैमेट नहीं बन रहे हैं। ये जो दो सेल हैं ये कौन सी सेल हैं, सोमेटिक सेल हैं। ठीक है, कौन सी सेल हैं, सोमेटिक सेल हैं। ये दोनों क्या हो गई, आपस में फ्यूज हो गई। तो अब क्या दिखेगा, मेल वाला पार्ट ही हमेशा किस में जाता है, फीमेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्यूब बनती है और इस ट्यूब के थ्रू मेल पार्ट किस में घुस जाता है, फीमेल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेल पार्ट, मेल सेल जो है फीमेल सेल में चली गई। अब फीमेल में क्या कंडीशन क्रिएट हो गई है, फीमेल में कंडीशन क्रिएट हो गई है, फीमेल हाइफे के अंदर, हाइफे बहुत मोटे मोटे से हो गए हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, दो सेल मिल गई। अब ये सिर्फ इनके न्यूक्लियस, ये एन मैंने न्यूक्लियस के लिए नहीं लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ पहले से ही कि एन मैंने न्यूक्लियस के लिए नहीं लिखा है। ठीक है, ये सेल अगर मैं डिटेल वर्जन में बताऊं तो ये एक सेल है, एन न्यूक्लियस के लिए नहीं लिखा है, एन मैंने क्रोमोसोम नंबर के लिए लिखा है। क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। ठीक है, तो ये इसका साइटोप्लाज्म होता है, दोनों में ही यही कंडीशन है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, यहाँ पे भी यही कंडीशन है, ये जो है क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हुए, फ्यूज हो गए। जब ये दोनों फ्यूज हो गए हैं तो एक्चुअली जो इनका साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हुआ है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या हो गया है, फ्यूज हो गया। इस चीज को क्या बोलेंगे अपन, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म क्या हो चुके हैं, फ्यूज हो चुके हैं। तो यहाँ पर वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल जो है वो फ्यूज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस कंडीशन पर यहाँ जो ये बेसिडियोमाइसिटीज है वहां पर सोमेटिक सेल या कौन सी सेल, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल वो हैं जिनका रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब वो उस मूड में ही नहीं थे कि हम रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेल और फीमेल हमें टर्म दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल है भी नहीं, ये क्या है बेटा, डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन, मेल फीमेल कहना भी नहीं, सही नहीं रहेगा क्योंकि सेक्स ऑर्गन है ही नहीं। अगर सेक्स ऑर्गन नहीं है तो मेल फीमेल कैसे बोलूं, तो इन्हें स्ट्रेन बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं इनको, स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, मेल फीमेल ना बोल के मैं क्या बोलूंगी, इन्हें स्ट्रेन्स बोलूंगी, क्योंकि मेल फीमेल कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि सेक्स ऑर्गन तो है ही नहीं। हाइफे थे, हाइफे क्या थे, वेजिटेटिव थे, मतलब उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाना नहीं था, पर करना पड़ गया। तो दो सेल जो स्पेशलाइज नहीं थी, मतलब नॉर्मली सेल थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं थी, वो मिल गई, पर उनके सबसे पहले क्या फ्यूज हुए हैं, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए हैं। ठीक है, तो सोमेटिक सेल और वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब एक प्लस या माइनस। ठीक है, या फिर क्या बोले, जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप मतलब दोनों क्या है, अलग अलग है, प्लस का है और एक माइनस का है, वो आपस में फ्यूज हो गए। तो यहाँ पर जो कंडीशन आई है वो क्या है, डाइकैरियन कंडीशन है। ये कंडीशन क्या कहला रही बेटा, प्लाज्मोगेमी हो गया, और ये कंडीशन कौन सी है, डाइकैरियन। कल मैंने आपको डाइकैरियन का मतलब बताया था। डाइकैरियन का क्या मतलब है, दो न्यूक्लियस है यहाँ पर, टू न्यूक्लियस जो है। ठीक है, पर न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस नॉट फ्यूज, फ्यूज नहीं हुए हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोला आपने, उन्हें डाइकैरियन बोला है। तो जब भी ऐसा हो कि दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, डाइकैरियन कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये फीमेल वर्ड वाला थोड़ा सा मैं बड़ा बना रही हूँ क्योंकि हाइट पे बनाना है मुझे। ठीक है, तो ये तो फीमेल फ्रूटिंग बॉडी हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी कंडीशन है बच्चे, डाइकैरियन कंडीशन है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया है, प्लाज्मोगेमी हो गई है। ठीक है, और ये कंडीशन कौन सी है, डाइकैरियन
कैरियन, डाई का मतलब क्या होता है 2, ठीक है, कैरियन का क्या मतलब होता है न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस आपस में क्या है फ्यूज हैं, तो ये डाई कैरियन कंडीशन थोड़े टाइम तक क्या करेगी परसिस्ट करेगी, ठीक है, डाई कैरियन 2 न्यूक्लियस, ठीक है, नॉट ज्वाइन, ज्वाइन तो नहीं हुए ना, अलग अलग है ना, ठीक है, ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगी 2n बोल दूंगी और वो जाइगोट बन जाएगा, पर अभी ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियन कंडीशन जो है वो क्या होती है परसिस्ट करती है, क्या करती है परसिस्ट करती है या थोड़े टाइम तक रहती है। अब क्या हो जाएगा कि ये जो बेसिडियोमाइसिटीज हम पढ़ रहे हैं, अब क्या होगा कि ये जो है फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, ये कल अपनों ने पढ़ा था, तो ये 2n कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, इस 2n कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन न्यूक्लियस जो है, ठीक है, अलग अलग न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएंगे बेटा फ्यूज हो जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगी इसे कैरियोगेमी बोलूंगी, क्या बोलूंगी कैरियोगेमी, ठीक है, कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियन का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, गेमी का मतलब क्या होता है फ्यूज हो गया है, ठीक है, तो अब ये क्या बन गया है अपना जाइगोट बन गया है, ठीक है। अब ये जो पूरा बॉडी है ना इसे क्या बोलेंगे अपन, इट इज नोन एज बेसिडियम या बेसिडिया, बेसिडियम, या फिर क्या बोलूं मैं बेसिडिया, किस बेस पर मैं बोल रही हूँ सिंगुलर या प्लूरल, बेसिडियम सिंगुलर बेसिडिया प्लूरल, ठीक है, तो ये बन गया। अब क्या होता है वही चीज नेक्स्ट होने वाली है, क्या होने वाला है अगले पेज पर देखते हैं, वही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था, ठीक है, अब मैं फीमेल ही लूं मेल क्यों लूं जबरदस्ती, मेल लेने से अपना कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये की चीज क्या है बेसिडियम या बेसिडिया, ठीक है, तो अब ये बेसिडियम या बेसिडिया क्या बेटा ये फ्रूटिंग बॉडी है एक्चुअली में, ठीक है, बेसिडियम या बेसिडिया क्या है फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो गया है, क्या कन्वर्ट हो गया है दिस कन्वर्ट्स इनटू फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, तो अब ये क्या है बेसिडिया, बहुत सारे बनेंगे सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, और ये जो 2n वाली कंडीशन थी ना इसके अंदर, ठीक है, इस 2n वाली कंडीशन में क्या जाएगा मियोसिस जाएगा, मैंने आपको बताया है मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियम या बेसिडिया, ठीक है, तो ये 2n जो है वो डिवाइड होगा, किस में डिवाइड होगा nn में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस का क्या मतलब है मैंने बताया था मियोसिस क्या होता है 2n से शुरू करेंगे और 4nn की सेल में डिवाइड होंगे, nn का मतलब क्रोमोसोम का जो नंबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो हैं वो बन जाएंगे ये 4n n n और n, ठीक है, 4nn बन जाएंगे यहाँ पे बेसिडिया में 4n बन जाएंगे, ठीक है, एक से कितने बनेंगे 4, अगर एक मेल और एक फीमेल आकर के मिल रहा है तो क्या बनेंगे 4 बनेंगे, ठीक है, तो एक मेल या एक फीमेल बनता है तो 4 बनेंगे, 2 मेल या 2 फीमेल होंगे तो कितने बन जाएंगे 8 बन जाएंगे, ठीक है, तो कितने भी मेल या फीमेल मिल सकते हैं हाइफे के अंदर, इसमें से 2 तो मेल कंसीडर किए जाएंगे या अलग स्ट्रैंड के होंगे और 2 कंसीडर किए जाएंगे फीमेल या अलग स्ट्रैंड के होंगे, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे बेटा बेसिडियो स्पोर, क्या कहलाएंगे बेसिडियो स्पोर कहलाएंगे, ठीक है, और जहां पर ये डेवलप हो रहा है वो चीज क्या कहलाएगी बेसिडियो कार्प, तो बेसिडिया जो है किस बॉडी पर डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे अपन बेसिडियो कार्प, ठीक है, कहां पर डेवलप हो रहा है तो बेसिडियो कार्प पे बहुत सारे बेसिडिया हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हाइफे में फर्टिलाइजेशन हो सकता है, बहुत सारे हाइफे, एक ही हाइफे थोड़ी होता है बहुत सारे हाइफे हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन मेंटेन हो सकती है, तो ये क्या कहलाएगा ये भी क्या कहलाएगा बेसिडिया कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा बेसिडिया या क्या कहलाएगा फ्रूटिंग बॉडी कहलाएगा, तो ये बेसिडियो स्पोर हुए, ये क्या हुआ बेसिडिया हुआ, और जिस मेन बॉडी पर ये डेवलप हो रहा है उसे क्या बोलेंगे अपन बेसिडियो कार्प बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ ये बस्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये मेन फ्रूटिंग बॉडी थी पहले, पर अब ये बेसिडिया भी किसमें हो गई है फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जैसी चीज हो गई है, यहाँ पर ये 4 बन गए हैं एन 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 और एन, ठीक है, प्लस और माइनस के मैं लिख देती हूँ, प्लस माइनस माइनस लिखो या मेल फीमेल लिखो, ठीक है, तो आप प्लस प्लस भी लिख सकते हो और आप माइनस माइनस भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जेंडर एक्चुअली डिटरमाइन नहीं हुआ है, यानी सेक्स ऑर्गन बने ही नहीं थे फंगस में, ठीक है, और ये बाहर निकल जाएंगे, ये एन एन बाहर निकल जाएंगे, ये एन 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 और एन, ठीक है, ये बाहर निकल गए, और ये जो है कुछ तो है प्लस प्लस और कुछ है माइनस माइनस, या मेल फीमेल नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, मेल फीमेल बोलने की जगह मैंने प्लस माइनस बोला है, मेल फीमेल इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि सेक्स ऑर्गन नहीं थे, हाइफे ही क्या करे आपस में
तैयारी नहीं थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि जब सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था मियोसिस होती है, पिछली बार क्या बताया था, मियोसिस होती है और क्या बनते हैं, ये देखो मैंने क्या बताया था, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पक्का होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये सॉरी माइटोसिस होती है और गैमिट बनते हैं। ठीक है, माइटोसिस मतलब एक कोई सेल होती है, स्पेशल सेल, ठीक है, वो एक माइटोसिस प्रोसेस में जाती है और गैमिट बनाती है। वो गैमिट आपस में क्या होते हैं, फ्यूज हो रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तब मैं मेल फीमेल बोलूँ, क्योंकि यहाँ पर सेक्स ऑर्गन क्या हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। ठीक है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी में जो चीजें हैं बेटा, वो जंप कर करके दी हुई हैं। ठीक है, और कोई भी नोट्स जो हैं वहां पे भी चीजें, कहीं के भी नोट्स ले लो, सब में चीजें जंप करके दी हुई है। मतलब जो जितना मैं आपको एक एक चीज स्पेशलाइज्ड करके बता रही हूँ, वो पैटर्न आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो वो पैटर्न आपको सिर्फ कंसिडरेशन में होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, एटलीस्ट यू हैव टू नो दिस। ठीक है, बाकी कहीं भी जंप कर, हर हर बुक में कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, जंपिंग मेथड में दे रखा है, डायरेक्ट बेसिडिया बेसिडियो कार्प क्या होता है, किस लिए होता है, वो कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एन पॉजिटिव स्ट्रेन वाला था, ठीक है, या इसको मैंने क्या बोला था, मेल बोला था, तो एन पॉजिटिव स्ट्रेन वाला क्या करेगा बेटा, ये एक्चुअली स्पोर है, क्या है, स्पोर है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान रही हूँ, हालांकि बेसिडियो स्पोर है ना, क्या है, बेसिडियो स्पोर है। ठीक है, ये बेसिडियो स्पोर है। एन का मतलब क्या बता रही हूँ मैं, क्रोमोसोम इसका हाफ नंबर का होगा। एन का मतलब न्यूक्लियस नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बेसिडियो स्पोर है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बनेंगे, बेसिडियो स्पोर्स बनने वाले हैं। एंड ये जो है वो क्या बना लेगा, न्यू थैलस बना लेगा, न्यू थैलस। ठीक है, और ये भी क्या बना लेगा, स्पोर क्या बना लेगा, न्यू थैलस बना लेगा। न्यू थैलस का क्या मतलब है, दैट दे विल फॉर्म अ थैलस। ठीक है, थैलस कौन सा, जैसे ये थैलस था जो इनिशियल स्टेज में आया था। ठीक है, इनिशियल स्टेज में एक थैलस था ना जिसमें हाइफे बने थे, ये देखो ये क्या है बेटा, थैलस है ये। ठीक है, थैलस मतलब न्यू फंगल बॉडी, सीधी सी बात है, पर मैं इसको थैलस बोलूंगी। ठीक है, तो थैलस मतलब न्यू फंगल बॉडी, तो ये क्या करेगा, न्यू थैलस बना लेगा, या क्या करेगा, न्यू फंगल बॉडी बना लेगा अपने अपने हिसाब से। ठीक है, बस वही इसका लाइफ साइकिल वापस शुरू हो जाएगा, न्यू फंगल बॉडी। ठीक है, बन गई, ये न्यू फंगल बॉडी बन गई, ये हाइफे ये सब बन गया इसके अंदर। ठीक है, ये बन गया है, और ये नीचे हाइफे वगैरह बन गया। बस इस तरीके से ये अपना काम क्या करेगा, कंप्लीट करता रहेगा। तो एक जो बेसिडियम होता है या बेसिडिया होता है, उसके अंदर कितने बेसिडियोस्पोर बनते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भी 4 बनेंगे। ठीक है, तो 2 हाइफे जब आपस में फ्यूज होते हैं, हाइफे क्या हो रहे हैं, फ्यूज नहीं हो रहे एक्चुअली में, मेल जो है वो फीमेल के अंदर, मेल जो वेजिटेटिव सेल थी, वैसे तो इसे गैमेट होना था, मतलब अगर सेक्स ऑर्गन होते अगर, ठीक है, तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, जो मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले आपको बता दिया है, ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, स्टेजेस लिख के, है ना। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने हैं, तो यहाँ सेक्स ऑर्गन थे पहले से। ठीक है, हाइफे कह सकती हूँ या क्या कह सकती हूँ, सेक्स ऑर्गन बने थे। ठीक है, अब जब सेक्स ऑर्गन नहीं बन रहे हैं, तो फिर एग्जैक्टली मेल फीमेल नहीं कहेंगे अपन, क्या बोलेंगे, स्ट्रेन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, क्या क्या एग्जाम्पल है। ये आपकी बुक में मशरूम का फोटो दे रखा है, दिस इज फोटो। ठीक है, ये मशरूम का फोटो है आपकी बुक में से, तो ये फोटो आपको पहचाना है, मशरूम देख रखी होगी, मे भी खाते होगे। ठीक है, तो मशरूम खाते भी हैं कई लोग। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। हाँ, एक ये फोटो बता रही हूँ आपको, ये रियल फोटो है बेटा, ये रियल स्नैप है, रियल फोटो है, रियल पिक है। ठीक है, ये देखो ये बेसिडियम दिख रहा है और ये बेसिडियो स्पोर है। ठीक है, वो बाहर निकल रहे हैं एक्चुअली, बेसिडियो स्पोर 4 दिख रहे होंगे, 1 2 3, और एक वो पीछे साइड में दिख रहा होगा, तो बस ये निकलने वाले, ये फूट रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं बेसिडियोमाइसिटीज का। सबसे पहले तो फ्रूटिंग बॉडी, हाँ ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मशरूम अगेरिकस। ठीक है, दूसरा है स्मट या अस्टिलागो और पक्सीनिया। ठीक है, ये देख रखो पक्सीनिया। ठीक है, और दूसरा क्या है, अस्टिलागो। ये ज्यादातर क्या करते हैं, बीमारियां ही
कॉज करते हैं। अब अपन आ जाते हैं लास्ट वाली फंगस पर, जो कि है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो लोअर फंजाई कहलाती है। कौन सी फंजाई कहलाती है? लोअर फंजाई, या फिर इसे अपन क्या कह सकते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई, ये फंगस जो है वो परफेक्ट कैटेगरी में नहीं आती है। यहाँ पर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही होता है। कौन सा फेज होता है? या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या फिर क्या करेगा? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मैंने बता रखा है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, सोडिया, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्पोर बनते हैं। अच्छा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है गैमेट नहीं बनते, मतलब स्पेशल मेल और फीमेल गैमेट नहीं बनते हैं, वो जो माइटोसिस के थ्रू बने थे, और मेल और फीमेल हाइफे आपस में कांटेक्ट में भी नहीं आते। एक ही फंगल बॉडी है और वो क्या करती है? बहुत सारे ये बना लेती है, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ एक प्रोसेस होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस 2n पहले बनेगा, कंडीशन मेंटेन होगी, 2n कंडीशन मेंटेन होगी, फिर कौन सी कंडीशन आ जाएगी? n कंडीशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ये जो एक हाइफे होता है, ठीक है, हाइफे, ठीक है, इसमें एन नंबर की एक सेल होती है, वो एन नंबर की सेल ही बार बार क्या होती है? किसमें जाती है? माइटोसिस में जाती है। तो दूसरा तो फ्यूज होना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, दूसरा तो आके फ्यूज ही नहीं होना, तो बहुत सारी क्या बन जाएंगी? एन 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 बन जाएगी। अगर ये मेल है तो सारी मेल बनेगी, और अगर ये फीमेल है तो क्या बनेगी? सारी फीमेल बनेगी, ठीक है। डिफरेंसेस देखना जब पढ़ोगे, वहां पर मेल और फीमेल दोनों निकल करके आ रही थी सामने। देखो ये मेल आदि तो मेल फीमेल या प्लस माइनस दोनों निकल करके आ रही थी, और यहाँ पर मियोसिस हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर कोई मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है। अगर ये फीमेल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? माइटोसिस होगा, और बहुत सारी क्या बनेगी? एनएन बनेगी, जो कि फीमेल ही होंगी डेफिनेटली, बस। और बस्टिंग हो जाएगी, और ये कहाँ निकल जाएंगी? सारी की सारी कहाँ निकल जाएंगी? बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, ये बाहर निकल जाएंगे जब ये बस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि ये फ्रूटिंग बॉडी क्या है, फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। या तो ये अंदर भी बन सकते हैं स्पोर, या ये स्पोर बाहर भी बन सकते हैं, ठीक है। इन स्पोर, ये स्पोर मोटाइल भी हो सकते हैं, इन पर फ्लैजिला भी हो सकता है। उस बेस पर अपन इसे जू स्पोर भी बोल रहे थे, कोनिडियो स्पोर भी बोल रहे थे, स्पोरेंजियो स्पोर भी बोल रहे थे, अलग अलग नाम थे। वो पैटर्न आपने पढ़ रखा है कि 6 तरीके के सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, ठीक है। चलो, अब क्या था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिटीज में अपनों ने बहुत सारी फंगस रख रखी थी, ठीक है, बहुत सारी फंगस अपनों ने ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखी थी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है? सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा? बहुत सारी फंगस रखी थी, फंगस नंबर 1 2, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, जैसे उसमें क्या था? पक्सीनिया, स्टिलागो, ये फंगस के नाम है, ठीक है। अब सपोज करो थर्ड नंबर वाली रख तो दी, थर्ड नंबर वाली में क्या मिल गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? मिल गया कि हाँ भाई ये जो फंगस है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसे फट से ड्यूटेरोमाइसिटीज में निकाल करके कहीं और रखना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर जो भी फंगस होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में वही फंगस आएगी जिसके अंदर एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो। अगर किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाए, क्योंकि डिस्कवरी चालू रहती है, तो उसे उठा करके किसमें रखना पड़ेगा आप लोगों को? किसी और फंगस के अंदर उसको डाल देना पड़ेगा। ये खासियत है ड्यूटेरोमाइसिटीज की। तो ये जो है इसमें एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रखा है, ठीक है। किसको रखा है? इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड, if sexual reproduction is found, if sexual reproduction is found in deuteromycetes, okay, it should be placed in basidiomycetes or ascomycetes, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया या एस्कोमाइसिटीज में रख दिया? बता देती हूँ, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज कहाँ पढ़ा था अपनों ने? ये देखो, ठीक है, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज है। इसमें से कुछ मिलता है, अगर जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाए तो इसको उठा के इसमें डाल देते हैं,
ठीक है। एन और 2n कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखोगे। एन का मतलब मैं कभी न्यूक्लियस नहीं लेती हूँ, न्यूक्लियस वर्ड है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंजाई। इसके बाद विटकर के क्लासिफिकेशन में फंगस अपना पूरा हो चुका है। अच्छा, इसका जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जांपल है वो मैं बता देती हूँ। ये जो है इसका माइसीलियम जो है, माइसीलियम मैंने बता रखा है। माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट होता है। ठीक है, सेप्टा पड़ा हुआ होता है। हाइफे जो होते हैं वो आपस में ही इंटरवोवन होते हैं, यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसमें सेप्टा पड़ा हुआ होता है। सेपरेशन दो तरीके के सेप्टा होते हैं ना, सिंपल सेप्टा और डोलीपोर सेप्टा, 2-3 दिन पहले पढ़ा था। और ये जो है ब्रांच्ड होता है। ठीक है, माइसीलियम ब्रांच होता है, मतलब ये एक हाइफे है, हाइफे से ये ब्रांच निकली। ठीक है, फिर इसकी ब्रांच निकली इस तरीके से। तो हाइफे में क्या प्रेजेंट होती है, ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। हाइफे में बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट हो सकती है। ये जो है सैप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब डेड चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन हमेशा किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, हाइफे के थ्रू, ध्यान रखोगे। ये सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकती है, सॉइल में लग सकते हैं, सैप्रोफाइट हो सकते हैं, किसी लिविंग के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, और ये सपोज कर लो जहां से ये निकाल रहे हैं, मतलब अपना फूड निकाल रहे हैं, तो ये इस तरीके से हाइफा पूरा उसके अंदर घुसा हुआ रहता है। सपोज करो कि अपना जो फूड है उसके अंदर फंगस लग गई है, तो ये वाला कौन सा, ये फूड है, और इसके अंदर क्या घुसे हुए हैं, हाइफे इंसर्टेड है इसके अंदर। और हाइफे जो है बेटा वो एसिड सीक्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फंगस कहीं भी लगेगी वो चीज एकदम से डिकम्पोज हो जाएगी, या एकदम से नो सॉफ्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एक्चुअली फंगस जो है वो एक तरीके का एसिड सीक्रेट करता है, जिससे यहाँ पर हाइफे बहुत अंदर तक घुस सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका कोई सरफेस है। ठीक है, ये जैसे ये आपका वही फूड वगैरह रखा हुआ है। ठीक है, जहां पर फंगस का क्या आके लगा, एक स्पोर आके लगा। ठीक है, फंगस का क्या आके लगा, स्पोर। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर भी हो सकता है, एसेक्सुअल स्पोर भी हो सकता है। धीरे धीरे ये क्या बनाएगा, अपना हाइफे बनाएगा और फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। ठीक है, ये हाइफे बनाना शुरू करेगा अपना। यहाँ पर हाइफे क्या सीक्रेट करता है, फंगस क्या सीक्रेट करता है, एसिड सीक्रेट करता है। इट सीक्रेट्स एन एसिड। ये एसिड की वजह से ये आराम से क्या कर सकता है, आपका जो सरफेस है या फूड है उसमें क्या कर सकता है, पोर्स कर सकता है, छेद कर सकता है। और फंगस पूरे में इस तरीके से हाइफे क्या होगा, फैल जाएगा। और फिर इसमें से अपना क्या करेगा, फूड क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। एसिड की हेल्प से क्या होगा, पहले ही इसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, एसिड है तो पहले ही पोर्स, सही लिख देती हूँ मैं, पोर। ठीक है, तो एसिड की वजह से टेस्ट लास्ट टर्न जो आया था वही टेस्ट होगा। ठीक है, लास्ट टर्न पर जो टेस्ट आया था वही आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, मेरी स्पीड थोड़ी धीरे हो गई थी क्योंकि चैप्टर्स बहुत लेंदी थे कुछ, अब थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो जाएगी क्योंकि चैप्टर्स अब इतने लेंदी नहीं है, तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी ही था, सेकंड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड है, एसिड की वजह से क्या होगा, प्रीवियस डाइजेशन होगा। प्रीवियस क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, पहले से ही आपका ये फूड एसिड डाइजेस्ट कर लेगा और फिर ये सारा मटेरियल कहाँ चला जाएगा, ये इसके अंदर मटेरियल सारा चला जाएगा। तो इस तरीके से फंगस अपना मटेरियल लेता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन, क्या क्या एग्जांपल हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के क्या क्या एग्जांपल हैं, अल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, अल्टरनेरिया। हाँ, एक और चीज मैंने आपको बताई है, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के याद करो तो बहुत अच्छा है, बाहर के याद मत करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा, डर्मा वर्ड का मतलब पता है, डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो ये स्किन पर इंफेक्शन करता है एक्चुअली में ये वाला फंगस। ठीक है, एक फंगस हमारी स्किन पर लगता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, डैंड्रफ बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन क्या क्या अपनों ने पढ़ लिया है विटकर के क्लासिफिकेशन से, क्या क्या पढ़ लिया अपनों ने। सो देख लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। Okay, so we have studied about मोनेरा बैक्टीरिया पढ़ लिया बहुत डिटेल में, प्रोस्टिस्टा पढ़ लिया अच्छी डिटेल में, फंगस पढ़ लिया बहुत अच्छी डिटेल में, प्लांटिया और एनिमेलिया के सेपरेट चैप्टर्स हैं तो वो सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो अपन पढ़ रहे हैं ये विटकर का क्लासिफिकेशन है। किसका क्लासिफिकेशन है, विटकर का। ठीक है, विटकर में ये 5 किंगडम्स ही दी हुई है। ठीक है, जिसमें से 3 अपनों ने पढ़ ली हैं।
प्लांटिया और एनिमीलिया के सेपरेट चैप्टर्स हैं, प्लांट और एनिमल पढ़ने के लिए सेपरेट चैप्टर्स हैं, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो विटकर के क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं, वो किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं, किसी भी साइंटिस्ट ने स्पेशली उनको अपने अंदर जगह नहीं दी है, और वो अपन पढ़ने वाले हैं वायरसेस के बारे में, ठीक है। तो अलग तरीके के ये विटकर में नहीं आते हैं, तो अपन पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में, अपन पढ़ने वाले हैं वायरियोइड्स के बारे में, प्रेयॉन्स के बारे में, ठीक है, और पढ़ने वाले हैं अपन लाइकेन्स के बारे में, ठीक है। इन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें ये किसी में भी मतलब विटकर ने इनका नाम ही नहीं लिया, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था विटकर ने, उसमें लाइकेन्स का और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस क्या बेटा, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ए सेलुलर मतलब वायरस को अपन सेल नहीं मानते हैं, वो भी पढ़ेंगे क्यों नहीं मानते, ठीक है। तो ये सारे ए सेलुलर ही हैं, ठीक है, ये सारे ए सेलुलर हैं। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो है वो भी अपन अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या होता है। लाइकेन तो अलग चीज है, ये 2 इंडिविजुअल से मिलकर बना होता है, एक्चुअली में 2 इंडिविजुअल से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये अलग चीज है। बाकी ये एसेलुलर है, कंप्लीट सेल नहीं है। चलो, तो हमें पता है आप अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा था, ठीक है, फ्लू कोल्ड वगैरह चलता है, तो हम जो है अपनी कंडीशंस बहुत खराब हो जाती है। तो वायरस जो है वो किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आया, क्योंकि वायरस जो है उसे लिविंग नहीं कह सकते, वायरस इज नॉट ट्रूली लिविंग थिंग, ठीक है, ट्रूली लिविंग की कैटेगरी में नहीं आता है, और दूसरे से थोड़ा अलग होता है, नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, यानी नॉर्मल सेल जो हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो इसके अंदर नहीं होती है। वायरस जो है वो ए सेलुलर कहला सकता है, या क्या कहला सकता है, नॉन सेलुलर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। वायरस जो है वो इनर 2 जगह पर रह सकता है, ठीक है, एक तो लिविंग के अंदर रह सकता है और लिविंग के बाहर रह सकता है, मतलब ये अपनी सेल है, ठीक है, ये अपनी सेल है, लिविंग सेल है, अपनी बॉडी की सेल है। या तो इस सेल के वायरस इनसाइड रह सकता है, ठीक है, या फिर कहाँ रह सकता है, वायरस इस सेल के आउटसाइड रह सकता है, ठीक है। अगर वायरस आपकी बॉडी में नहीं है, वायरस सिर्फ एनिमल में, ह्यूमन में नहीं होता बेटा, वायरस प्लांट में हो सकता है, वायरस किसी का भी हो सकता है, ठीक है, वायरस प्लांट में हो सकता है, एप्पल पे लग सकता है, गुआवा पे लग सकता है, किसी पे भी लग सकता है वायरस, है ना, ह्यूमन में लग सकता है, कैट में लग सकता है, डॉग में लग सकता है। वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, फंगस को इन्फेक्ट कर सकता है, वायरस हर चीज को इन्फेक्ट कर सकता है। तो वायरस जब किसी लिविंग से बाहर है, मतलब लिविंग में नहीं है, तो वायरस जो है वो इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब क्या होता है, नॉन एक्टिव है, किसी तरीके से रिएक्ट नहीं करता, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ऐसा लगता है जैसे कि क्रिस्टल की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। जब ये किसी सेल में चला जाता है इनसाइड, तो ये क्या करेगा कि अब इस सेल के जब वायरस अंदर घुसा, तो इस सेल की जो मशीनरी है, ठीक है, इस सेल की मशीनरी है, सेल्यूलर मशीनरी क्या होती है, सेल्यूलर मशीनरी, सेल्यूलर मशीनरी क्या होती है, इस सेल में जो जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसे क्या करेगा, हैक कर लेगा, हाईजेक कर लेगा, ठीक है। और सेलुलर मशीनरी को हाईजेक करने के बाद अपना नंबर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, नंबर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो बाहर तो कुछ नहीं कर रहा, इनर्ट है, क्रिस्टलाइन है, कुछ काम नहीं कर रहा, अभी आपकी बॉडी से बाहर है, तो ये मरा हुआ है, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे डेड है, ठीक है। इसीलिए वायरस की दवाई बनाना, मेडिसिन बनाना बहुत भारी है। आपको सच्ची बात बताऊं, आज दिन तक वायरस की कोई मेडिसिन नहीं बनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर हमें वायरस की कोई भी बीमारी होती है, जैसे डेंगू था, ठीक है, हुआ था मुझे, तो आई वॉज फाइटिंग अबाउट दैट, ठीक है, तो जो भी रीजन था, तो वायरस की दवाई नहीं होती बेटा, वायरस की आज तक जिंदगी में कोई दवाई नहीं बनी है, क्योंकि क्या रीजन है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि वायरस की दवाई नहीं बन सकती। जब वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि सेलुलर मशीनरी, आपकी जो सेल है उसके अंदर जो जो चीजें होती है, थोड़ा सा आइडिया होगा ना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, थोड़ा सा उसे ही काम में लेकर के अपना नंबर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, या उसे क्या बोलेंगे अपन, रेप्लिकेट करेगा, खुद को क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और ये आप हमारी जो सेल होती है वो क्या कहलाती है, होस्ट सेल, क्योंकि वायरस इसके अंदर बैठा है और इसे मार देगा। अब क्या बोलोगे आप, वायरस को लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे, बाहर तो कुछ नहीं है, ठीक है, और अंदर आके क्या हो गया, लिविंग हो गया, लिविंग ही नहीं हुआ, सुपर ही एक्टिव हो गया। तो एक्चुअली में वायरस जो है इज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरस इज बिटवीन लिविंग
एंड नॉन लिविंग। वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक लिंक है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए आपको यही लिखना है, लेकिन सेल के बाहर तो कंप्लीटली डाइड है और सेल के अंदर आते ही लिविंग हो जाता है। सबसे पहले वायरस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? वायरस जो है इसका मतलब होता है विनोम, ठीक है। विनोम का क्या मतलब होता है? पॉइजन या जहर, पॉइजनस फ्लूइड होता है ये। और ये टर्म जो थी वायरस किसने दी थी? पाश्चर ने दी थी, ठीक है। फिर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डीजे आइवेनोवस्की। इन 1892 उन्होंने देखा कि सर्टन माइक्रोब्स जो है, ठीक है, वो कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स, ठीक है, एनी सर्टन माइक्रोब्स जो है वो क्या कर रहे हैं? टोबैको में डिजीज कॉज कर रहे हैं। टोबैको में एक डिजीज कॉज करी, वो टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। तो ये देखो मोजेक एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो टोबैको में वायरस की डिजीज है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे अपन? टोबैको मोजेक वायरस जो है इस डिजीज का नाम होता है। और ये जो है ठीक है, एक स्पेशल पैटर्न बना रहे हैं। वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो क्या होता है कि ये एक सीव होती है। सीव का मतलब समझते हो? छलनी लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस सीव में से बैक्टीरिया नहीं निकल सकता, बैक्टीरिया इस सीव में से नहीं निकल सकता। ये बैक्टीरिया है इसमें से, ये बैक्टीरियल प्रूफ सीव है, ठीक है। तो इसमें से जो है बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर कह सकते हो आप। इसमें से बैक्टीरिया तो नहीं निकल सकता, लेकिन इसमें से वायरस निकल गया, क्योंकि वायरस बहुत छोटा होता है। तो इससे पता चला कि वायरस क्या होता है? बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था M.W. बेंजर इनेक। ये थे 1898 में। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम और डेट एनसीईआरटी के तो याद रखने ही है। उन्होंने क्या करा था कि इन्फेक्टेड प्लांट जो है टोबैको का, वो जो आपने टोबैको देखा ना जिसके ऊपर वायरस बैठ गया है, वायरस ने उसको क्या कर दिया है? इन्फेक्ट कर दिया है, स्पेशल पैटर्न बना लिए हैं। तो ये डिजीज्ड टोबैको प्लांट है। और इसमें से क्या करा इन्होंने? इसका एक्सट्रैक्ट निकाला। एक्सट्रैक्ट मतलब इसको ग्राइंड करा और उसका लिक्विड निकाला और बाकी हेल्दी लीव्स पर डाला, ठीक है। हेल्दी लीव्स पर क्या डाला? एक्सट्रैक्ट। तो ये लीव्स भी क्या हो गई है? इन्फेक्टेड हो गई है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि वायरस जो है वो क्या होता है? इन्फेक्शियस होता है। हमें पता है, इससे पता चल गया कि वायरस क्या होता है बेटा? वायरस इज इन्फेक्शियस, ठीक है। आपसे क्या बोला? कोरोना वायरस से मैं क्या बोला आपको? दूर रहो आप लोगों से। क्यों? क्योंकि उनका आपको लग जाएगा। तो कैसे पता चला कि लगता है? क्योंकि टोबैको लीफ थी उसे जिसमें वायरस पहले से प्रेजेंट था, ठीक है। वायरस था, ये इन्फेक्टेड लीफ थी, ठीक है, इन्फेक्टेड लीफ थी। और इससे एक्सट्रैक्ट निकाल के हेल्दी लीफ पर डाला तो वहां पर भी क्या हुआ? टोबैको मोजेक वायरस लग गया, यानी वायरस वहां पर पहुंच गया। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? कि वायरस स्प्रेड होता है। तो एक टर्म जो है वो दी थी बेजुनेक ने, उस टर्म का क्या नाम था? कॉन्टाजियम वीवियम फ्लूइडम। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, इसका क्या मतलब है? कंटाजियम मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाला, ठीक है। इन्फेक्शन एक से दूसरे में जाने वाला। वाइवियम का क्या मतलब है? लिविंग, ठीक है। और फ्लूइडियम का क्या मतलब है? फ्लूइड। तो वायरस क्या है? कंटाजियम वीवियम फ्लूइडम है। ये लैटिन लैंग्वेज में चीज है, ठीक है। और ये अपनी इंग्लिश में है कि वायरस एक ऐसा चीज है जो इन्फेक्शन फैलाने वाला फ्लूइड होता है एक्चुअली में। और उसके बाद WM स्टेनले। मैं साइंटिस्ट के नाम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको ये नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साइंटिस्ट के नाम याद करना। एंड एटलीस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी 1935 में उन्होंने देखा कि वायरस जो है वो क्रिस्टल हो सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में हो सकते हैं। और क्रिस्टल जो है वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। एंड बाहर जो है वो इनर्ट ही होते हैं। और वायरस क्या है बेटा? वायरस किस फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये क्रिस्टल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। ये मैं अभी डिटेल में बताने वाली हूँ आपको। और वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब मैंने पहले ही आपको बता रखा है। ऑब्लिगेट का मतलब जरूरी, नीडेड,
ओके, इम्पोर्टेंट, डेफिनेट, ठीक है। एंड पैरासाइट मतलब रहने वाले, लिविंग पे रहने वाले। तो वायरस सिर्फ लिविंग पर ही रहते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पर नहीं रहते। सेप्रोफाइट का मतलब क्या है, डेड पर भी चल जाता है। पैरासाइट का मतलब लिविंग पर। दे आर स्ट्रिक्टली ऑब्लिगेट पैरासाइट। स्ट्रिक्टली का क्या मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिस पर वायरस है वो मर गया तो वो वायरस उसको छोड़ के भाग जाएगा। कोरोना वाला वायरस, अगर पेशेंट कोरोना से खत्म होता है तो वो जो वायरस है कोरोना का, वो उस पेशेंट को 24 घंटे के अंदर अंदर खाली कर देगा। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं स्ट्रक्चर, देख लेते हैं वायरस का। वायरस जो है किस तरीके से बना होता है, देखो ये वायरस का कवरिंग होता है, कोट होता है, ठीक है। ये कोट है वायरस का, ये वायरस का कोट कह सकते हैं, या अपन क्या कह सकते हैं, वायरस का हेड होता है। और इसके अंदर दो चीजें रह सकती है, या तो इसके अंदर रह सकता है डीएनए, या फिर रह सकता है इसके अंदर आरएनए, ठीक है। आइदर डीएनए आइदर आरएनए। डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है। डीएनए जो है वायरस के अंदर वो हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएस डीएनए, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। और ये है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। आरएनए मैंने बता रखा है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। और ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं, बट आइदर डीएनए या आरएनए। जैसे कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जो सेल होता है ना, उसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, हमारा नहीं। जितना भी विटकर के अंदर आता है, जो भी विटकर के क्लासिफिकेशन में आते हैं, क्या क्या थे विटकर के क्लासिफिकेशन में, विटकर के क्लासिफिकेशन में थे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, ठीक है। विटकर के अंदर जो भी आता है सबका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब जिस जो हमें एग्जैक्टली बनाता है, ठीक है, वो आप 12th में धीरे धीरे सीख जाओगे, वो डीएनए ही होता है। और वो डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल ये भी हो सकता है, 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 बट इनमें से कुछ एक होगा, एक टाइम पर एक होगा। हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है, ध्यान रखोगे। विटकर का जेनेटिक मटेरियल स्ट्रिक्टली डीएनए ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रिक्टली सब में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होगा। वायरस का जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, बट वन थिंग इन वन टाइम, ठीक है। एक वायरस में या तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा, या सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, या आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा, या सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियो वर्ड आया है न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बेटा, डीएनए। ये चीजें बहुत सिंपल है, और प्रोटीन तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। तो वायरस किस तरीके से बना होता है, सेंटर में जो है इसके जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ भी हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, एक टाइम पर एक ही होगा, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल होगा। और ऊपर जो है वो इसका कवर होगा, वो कवर किसका बना होगा, प्रोटीन का बना होगा। और इसे क्या बोलते हैं, कवर को क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। वायरस का जो कवर होता है उसे कैप्सिड बोल सकते हैं। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। मतलब इसका जो डीएनए है वो या आरएनए है वो इन्फेक्शियस होता है, दूसरे को बीमार कर देता है। इन जनरल वायरस इन्फेक्ट प्लांट, ठीक है। तो जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, वायरस जो है वो किसको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वो वायरस जो है वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, मैंने बता दिया है सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। और वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, वायरस इन्फेक्ट एनिमल उल्टा लिख दिया है, जस्ट मिनट, ओके।
सो इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, दे हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये क्वेश्चन आते हैं, बस ये इसी तरीके के क्वेश्चन नीट में आएंगे, तो आपको थोड़ा सा मेमोरी पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और एक जो वायरस होता है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है, कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब ही वायरस होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज? वायरस। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो वायरस जो है किसको अटैक करता है? बैक्टीरिया को अटैक करता है, ठीक है, बैक्टीरिया को अटैक करता है। तो ये वायरस है जिसका मैं फोटो दिखा रही हूँ आपको, ये देख लो, ये इस तरीके से वायरस होता है। थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस लेनी है आपको। इस तरीके से यहाँ पर रिंग्स होती हैं, ठीक है, और ये जो वायरस है इसके ये, ठीक है, स्ट्रक्चर है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? इसका हेड। ये पार्ट है जो ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये वाला पार्ट जो है वो कॉलर कहलाता है। ये टेल होते हैं, ये टेल है यहाँ पे, और ये क्या है? इसकी शीथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल भरा होता है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर भरा होता है। और ये हेड रीजन है, या इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसका जो कवर होता है या क्या होता है? कैप्सिड होता है, ठीक है। तो ये वायरस जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर जैसे सीरिंज नहीं होती, इंजेक्शन लगता है, वैसे अपना जेनेटिक मटेरियल ये पूरा इसके अंदर क्या कर देगा? डाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरियोफेज वो वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर बैठता है, इसके ऊपर प्रोटीन का कोट होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। तो बैक्टीरिया को जो वायरस इन्फेक्ट करता है, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है। और ये जो है ये टोबैको का वायरस है, ठीक है, टोबैको का वायरस है। तो ये इस तरीके से, ये देखो, ये टोबैको का वायरस है, ठीक है। ये बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और ये ऊपर कैप्सिड है। कैप्सिड मैंने बताया था, कवर जो है इसका, ठीक है, वो कैप्सिड है। ये प्रोटीन का बना होता है, ये कवर है। तो ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, और ये वाली चीज क्या हो गई है? कैप्सिड हो गई है, ऊपर कवर, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन दे देता है उसे डबल स्ट्रैंडेड, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब प्रोटीन कोड जो है ठीक है, तो अब देखो अपन एक जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, वायरस का। ये वाली चीज जो है ये प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन? कैप्सिड, ठीक है। ये कैप्सिड छोटे छोटे कैप्सोमियर से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे कैप्सोमियर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखोगे आप, ठीक है, और एनसीईआरटी में नहीं है। और नोट्स में बहुत ज्यादा डिटेल दे रखी है, इसलिए मैंने नोट्स स्किप करवा दिए हैं, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो ये कैप्सोमियर से मिलकर के क्या बना है? कैप्सिड। और ये क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। कैप्सोमियर जो है किस फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं? कैप्सोमियर जो है वो किस फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं? ये इस फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। पॉलीहेड्रल तो इस तरीके से, पॉलीहेड्रल और हेलिकल, हेलिकल और पॉलीहेड्रल, ठीक है, और ये हेलिकल, ठीक है। इस तरीके से किसी भी शेप में ये कैप्सोमियर अरेंज हो सकते हैं। वायरस जो है वो बहुत सारी डिजीज कर सकता है, लाइक मम्प्स, ठीक है, मम्प्स कॉज कर सकता है, या फिर स्मॉल पॉक्स कॉज कर सकता है, ठीक है, या फिर कॉज कर सकता है हर्पिस जो है वो कॉज कर सकता है, या फिर क्या कॉज कर सकता है? इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये सारी डिजीज कॉज कर सकता है। अब नोट्स आपके पास आ गए हैं, तो आपको क्या याद करना है
कि जो आपके पास नोट्स है उसमें से आपको वायरस से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं करना है, ना फंगस से रिलेटेड कुछ याद करना है, वो सब एनसीईआरटी से चलेगा। ठीक है, मैंने बता दिया कि जहां से फंगस का क्लासिफिकेशन आ रहा है, फंगल क्लासिफिकेशन आ रहा है, वहां से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन वायरस जो डिजीजेस कॉज करते हैं वो सारी की सारी आपको नोट्स में से याद करनी है। ठीक है, नोट्स में वायरस का बहुत ज्यादा डिटेल दे रखी है और नोट्स में फंगस की भी बहुत ज्यादा डिटेल दे रखी है, तो वो मत पढ़ना क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, पिछले 6 7 8 सालों से तो नहीं पूछा है। ठीक है, तो हम यही मान के चलेंगे कि नहीं पूछ रहे हैं फिलहाल। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितनी भी वायरस की डिजीजेस होती हैं, जो वायरस डिजीज कॉज करता है, ठीक है, ये मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स और इन्फ्लुएंजा, ये आपको नोट्स में से याद करनी है। ठीक है, मम्स कौन सा वायरस डिजीज कॉज करता है, या स्मॉल पॉक्स कौन सा वायरस कॉज करता है, या इन्फ्लुएंजा कौन सा वायरस कॉज करता है, या हर्ब्स जो है वो कौन सा वायरस डिजीज कॉज करता है। ठीक है, प्लांट में क्या क्या डिजीज कॉज हो सकती है, प्लांट में भी वायरस अलग अलग तरीके की डिजीज कॉज करता है। सबसे पहले तो मोजेक फॉर्मेशन, लीफ में मोजेक फॉर्मेशन आपने देख लिया है, अलग ही तरीके का क्या है पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ठीक है, देखो मोजेक है, अलग अलग ही तरीके का पैटर्न क्रिएट हो सकता है। और कभी आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में वो लीफ जो होती है ना ग्रीन कलर की एकदम, उसके ऊपर वो व्हाइट व्हाइट कलर का कई बार देखा होगा, है ना, व्हाइट व्हाइट कलर की लाइन आ जाती है, कई बार आपने देखा होगा, इसे बीच बीच में व्हाइट व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। ऐसा बारिश के मौसम में बहुत होता है, व्हाइट व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, वो वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है, इसके बाद है लीफ रोल हो जाती है, लीफ कर्ल हो जाती है, और येलो वेन हो जाती है। वेन मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ये पढ़ाया था मोर्फोलॉजी, ये बीच वाला जो सेंट्रल वाला मोटा मोटा सा पार्ट होता है, जनरली लीफ में व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, पर ये कैसे कलर का हो जाता है, येलो कलर का स्ट्रक्चर सामने आ जाता है। डवाफ हो जाता है, ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, किसी भी तरीके से ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना वायरस जो है वो पूरा हुआ। अब थोड़ा सा और कल पढ़ना है, और कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया है ये ध्यान रखोगे कि फंगस का जहां से आ रहा है क्लासिफिकेशन, फंगस का क्या आ रहा है क्लासिफिकेशन, जहां से आ रहा है वहां से आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, नोट्स में मत जाना, बहुत डिटेल में है, इतना डिटेल आता नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आएगा कुछ नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद से पूरा ही एनसीईआरटी में लेना है। ठीक है, अच्छा, नोट्स में फंगस से पहले का तो नोट्स से ही पढ़ना, और एनसीईआरटी तो छोड़नी नहीं है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। ठीक है, फंगस में जो डिजीजेस दे रखी हैं, जो फंगस डिजीज कॉज करती है, और वायरस जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है, वो बस नोट्स में से पढ़ना है, बस नाम याद करने की, ये वाला वायरस है और ये डिजीज कॉज करता है, ये वाला वायरस है और ये वाला डिजीज कॉज करता है। ठीक है, सो फिनिशिंग माय क्लास फॉर टुडे एंड वी विल बी मीटिंग ऑन टुमारो।